पेले कौन है, क्यों लोग उसे इतना प्यार करते हैं, पेले को लेजेंड क्यों कहा जाता है, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज की हमारी फिल्म एक्सप्लेनेशन में। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं ब्राजील देश के एक स्लम एरिया को, जहाँ पर कुछ बच्चे मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। वहीं हम देखते हैं डीको को, जो अपना काम खत्म करके अपने दोस्तों के साथ गलियों में ही फुटबॉल खेलने लगता है। क्योंकि ये बच्चे गरीब होते हैं, इसीलिए ये कपड़े की बनाई फुटबॉल से खेलते हैं। फुटबॉल खेलकर डीको अपने छोटे भाई के साथ घर पहुंचता है तो अपनी माँ से बहुत डांट खाता है, क्योंकि वो दोनों कीचड़ में होकर वापस आए थे। फिर हम देखते हैं डीको की माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती है और उसके पिता साफ सफाई का काम करते हैं। मतलब डीको का परिवार बहुत गरीब होता है और वो जैसे तैसे अपना घर चला रहे होते हैं। डीको की माँ चाहती है वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और फुटबॉल खेलना छोड़ दे, क्योंकि डीको के पिता भी एक टाइम पर फुटबॉल खेलते थे, लेकिन फुटबॉल खेलते हुए उनके पैर में चोट लगने की वजह से वो फिर कभी फुटबॉल नहीं खेल पाए और उन्हें इस गरीबी में ही रहना पड़ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं 1950 में हुए फुटबॉल वर्ल्ड कप की झलक। ब्राजील के सभी लोग एक साथ बैठकर फुटबॉल मैच सुन रहे होते हैं। इसमें डीको के पिता भी होते हैं, जो बहुत उम्मीद लगा के इस मैच को सुन रहे होते हैं। लेकिन अफसोस, ब्राजील की टीम इस मैच को नहीं जीत पाती, जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और डीको के पिता की आंखों में आंसू होते हैं। अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर डीको अपने पिता से वादा करता है कि वो बड़ा होकर ब्राजील के लिए वर्ल्ड कप जरूर लेकर आएगा। इसके बाद हम देखते हैं डीको अपनी माँ के साथ काम पर जाता है। फिर जब उसकी माँ किसी काम से कमरे से बाहर जाती है तो वो वहाँ रखी खाने की चीजों को खाने लगता है। लेकिन तभी उस अमीर घर के बच्चे वहाँ आ जाते हैं और वो लोग आपस में एक पर्ची को पढ़कर बात कर रहे होते हैं कि सेंटूस फुटबॉल क्लब को नए खिलाड़ियों की तलाश है, जिसके लिए वो गली के बच्चों का फुटबॉल टूर्नामेंट करवा रहे हैं। ये सुनकर डीको भी कहता है मैं पेले की तरह खेलूंगा। पेले नाम सुनकर वो बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि डीको ने बोस्को के गोलकीपर का नाम गलत लिया होता है। दरअसल उसका नाम पेले नहीं पिले होता है। फिर वहाँ से जाते हुए डीको उस पर्ची को उठा लेता है और अपने दोस्तों को दिखाता है। फिर वो अपने दोस्तों के साथ उस टूर्नामेंट में भाग लेता है। लेकिन गरीब होने के कारण ना तो उनके पास जूते होते हैं और ना एक जैसे कपड़े। इसीलिए डीको का दोस्त अपने घर से चादर लाता है और उसे काटकर सबके लिए एक जैसा शर्ट बना लेता है। लेकिन जूते न होने की वजह से वो अमीर बच्चे उन्हें शूलेस टीम बुलाते हैं। ये सब सुनकर डीको के दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो लोग भी फाइनल मैच में जूते पहनकर खेलेंगे, जिसके लिए वो लोग मूंगफली चुरा कर बेचते हैं और उन पैसों से पुराने जूते खरीद लेते हैं। लेकिन अफसोस, वो जूते उनके पैरों के साइज के नहीं होते, जिसकी वजह से मैच की शुरुआत में वो लोग ठीक से नहीं खेल पाते। लेकिन फिर डीको अपने जूते निकाल देता है और अपने पूरे जोश के साथ खेलता है। डीको का खेल देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और पेले पेले कहकर उसके खेल की सराहना करते हैं। डीको का नाम सब लोग पेले इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उन अमीर बच्चों ने डीको को चिढ़ाने के लिए उसका नाम पेले लिखवा दिया था। हालांकि डीको पहले इस नाम से चिढ़ता था, लेकिन लोगों का इतना प्यार देखकर उसे ये नाम अच्छा लगने लगा था। उस दिन डीको वो मैच तो नहीं जीत पाया, लेकिन उसने बहुत सारे लोगों के साथ साथ अपने पिता का दिल जरूर जीत लिया। फिर हम देखते हैं वहाँ वो लोग आ जाते हैं जिनके डीको और उसके दोस्तों ने मूंगफली चुराई थी। उन लोगों को देखते ही डीको अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भागता है और भागते हुए जंगल की तरफ पहुँच जाता है, जहाँ पर वो अपने दोस्त के साथ एक मिट्टी की सुरंग में छुप जाता है। फिर बारिश होने की वजह से वो सुरंग गिरने लगती है और डीको तुरंत वहाँ से बाहर आ जाता है, लेकिन उसके दोस्त बाहर नहीं निकल पाते और सुरंग में दबकर मर जाते हैं। ये देखकर डीको सदमे में चला जाता है और घर आकर अपनी माँ को सब कुछ बताकर बहुत रोता है। दरअसल डीको अपने दोस्तों की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता है, जिसके कारण उस दिन के बाद से वो फुटबॉल खेलना छोड़ देता है, स्कूल जाने लगता है और अपने माँ बाप के साथ काम में हाथ बताने लगता है। हालांकि डीको के पिता चाहते थे कि वो फुटबॉल खेलना ना छोड़े, इसलिए वो डीको को लेकर घर के पीछे लगे आम के पेड़ के पास जाते हैं और डीको को बताते हैं कि वो फुटबॉल की प्रैक्टिस आम के साथ करते थे। लेकिन डीको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। फिर जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे डीको अपने पिता के साथ आम से फुटबॉल की प्रैक्टिस करता है और फिर जब वो 13 साल का हो जाता है तब उसके घर सेंटूस फुटबॉल क्लब का एक मेंबर आता है, जो डीको को क्लब में शामिल होने का एक ऑफर देता है। ऑफर के बारे में सुनते ही डीको बहुत खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि
डीको क्लब ज्वाइन कर लेता है। क्लब की ट्रेनर डीको को पुराने तरीके से खेलने के लिए मना करते हैं और कहते हैं ब्राजील वर्ल्ड कप में पुराने तरीके से खेलने की वजह से ही हारी थी। अब ये सब देखकर डीको नए तरीके से खेलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो गोल नहीं कर पाता और वो अपने ऊपर से विश्वास खो देता है। उसको लगता है कि वो फुटबॉल खेलने के लिए नहीं बना। फिर एक दिन वो क्लब छोड़ अपने घर वापस जाने का फैसला करता है और अपने सामान लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पर सेंटोस फुटबॉल क्लब के मेंबर आते हैं और डीको से क्लब छोड़ के जाने का कारण पूछते हैं। तो डीको कहता है, मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं खेल पाता और कोच ने कहा है कि मेरे खेलने का स्टाइल बहुत पुराना है। इस बात को सुनकर वो डीको को समझाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे खेलने का स्टाइल पुराना है, जिसको झेंगा स्टाइल बोलते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन स्टाइल है। जब ब्राजील 1950 का वर्ल्ड कप हारा था, तब से लोगों ने इस स्टाइल में खेलना छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हें ये स्टाइल बहुत अच्छे तरीके से आता है और तुम्हें इसी स्टाइल में खेलना चाहिए। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे तो वापस घर जा सकते हो या फिर लोगों को दिखा सकते हो कि तुम सबसे बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर हो। ये सब बातें सुनकर डीको थोड़ा सोचता है। खैर, जब तक डीको सोच रहा है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आ सकूं। चलो कहानी पर वापस आते हैं। डीको रेलवे स्टेशन से वापस फुटबॉल क्लब जाता है और अपनी स्टाइल में खेलना शुरू करता है। इस बार वो झेंगा स्टाइल में खेलता है और बहुत ही शानदार गोल मारता है, जिसे देखकर बाकी सभी खिलाड़ी बहुत हैरान होते हैं। फिर डीको को सेंटोस क्लब की मेन टीम में शामिल कर लिया जाता है, जिसके बाद वो पीछे मुड़कर नहीं देखता और एक के बाद एक मैचेस जीतकर लोगों के बीच अपनी पहचान बनाता है। फिर 1958 में फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू होता है, जिसमें ब्राजील की नेशनल टीम में 17 साल के डीको का नाम भी शामिल होता है। ये खबर सुनकर डीको के परिवार वाले बहुत खुश होते हैं और उसके पिता डीको को समझाते हैं कि ब्राजील को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना है। फिर वो डीको को एक शर्ट देते हैं जिस पर पेले लिखा होता है। फिर हम देखते हैं कि इंटरनेशनल टीम की कोच पेले को झेंगा स्टाइल में खेलने से मना करते हैं। फिर वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ब्राजील की टीम प्रैक्टिस मैच खेलती है, जिसमें डीको अपने पिता की बात को याद करके झेंगा स्टाइल में ही खेलना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसके घुटने में बहुत जोर से चोट लग जाती है। फिर डॉक्टर्स उसकी चोट को देखते हैं और कुछ दिन फुटबॉल खेलने से मना करते हैं। डीको की इस चोट की वजह से मीडिया में उसको बहुत ट्रोल किया जाता है कि कोच की बात ना मानकर कुछ प्लेयर्स अपने मन की करते हैं और चोट लगवा लेते हैं। डीको को ऐसे टाइम पर चोट लगती है जब उसको रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता। इसलिए जब वर्ल्ड कप शुरू होता है तो डॉक्टर्स और कोच उसको झेंगे स्टाइल में खेलने से मना करते हैं और उसको कहते हैं, तुम्हें अपना घुटना बचाकर खेलना होगा, वरना फिर से अगर चोट लगी तो हमेशा के लिए फुटबॉल नहीं खेल पाओगे। इन सभी बातों के कारण डीको बहुत घबरा जाता है और ठीक से नहीं खेल पाता। लेकिन फिर ब्राजील की टीम सेमीफाइनल तक पहुंच जाती है, जिसमें ब्राजील के सामने फ्रांस की टीम होती है। फिर जब ब्राजील टीम को फर्स्ट हाफ का ब्रेक मिलता है तो हम देखते हैं कि टीम के सभी प्लेयर्स को चोट लगी होती है और उनका कोच उनको मोटिवेट कर रहा होता है। लेकिन तभी एक प्लेयर डीको से बात करता है और उसको बताता है, ब्राजील टीम का झेंगा स्टाइल बहुत यूनिक है, जिसको हमारी नई जनरेशन भूलती जा रही है, लेकिन झेंगा स्टाइल सबसे बेहतरीन है और हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए। फिर ये सब बातें सुनकर डीको थोड़ा सोचता है और वापस ग्राउंड पर जाकर अपने झेंगा स्टाइल में खेलना शुरू करता है और बहुत ही बेहतरीन गोल करता है। वर्ल्ड कप में ये डीको का पहला गोल होता है, लेकिन इसके बाद वो गोल पे गोल मारता है और ब्राजील सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंच जाती है। फाइनल मैच में ब्राजील के सामने स्वीडन की टीम होती है। मैच की शुरुआत में ब्राजील टीम एक भी गोल नहीं कर पाती और स्वीडन एक गोल करके लीड ले लेता है। लेकिन तभी डीको अपने झेंगा स्टाइल में खेलना शुरू करता है और आगे बढ़कर पहला गोल मारता है, जिस गोल से ब्राजील की टीम स्कोर बराबर कर लेती है और सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। वहीं हम देखते हैं डीको के इस गोल के बाद बाकी सारे प्लेयर्स भी झेंगा स्टाइल में खेलना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वो एक गोल और करके 2-1 से बढ़त हासिल कर लेते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि मैच के लास्ट समय में डीको फाइनल गोल मारकर ब्राजील को 1958 का वर्ल्ड कप जिता देता है और 17 साल की उम्र में अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीतकर हिस्ट्री बना देता है, जिसके बाद वो पूरी दुनिया में पेले के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद 1962 और 1970 का वर्ल्ड कप भी ब्राजील ही जीतता है और इसी के साथ पेले ब्राजील का एकमात्र प्लेयर बन जाता है जिसने 3 फीफा वर्ल्ड कप जीता है। इसी के साथ हमारी ये फिल्म यहीं खत्म होती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।